नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले मैं वीडियो के आखिर में आपसे अपील करता था कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन अब शुरू में ही अपील कर रहा हूं क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर रहे हो। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। तो चलिए आज हम भविष्य की कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज कुछ अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना, वो भी आज जान जाएंगे कि तकनीक कहाँ पहुँच गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग एक आधुनिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। ये तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में कई जटिल समस्याओं को तेजी से हल कर सकता है। इसमें क्वांटम बिट्स या qubits का इस्तेमाल होता है, जो एक ही समय में मल्टीपल स्टेट्स यानी बहुत सारी अवस्थाओं में रह सकते हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूल अवधारणाएं हैं। qubit क्लासिकल यानी पारंपरिक कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन बिट्स 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर qubits का इस्तेमाल करते हैं। qubits एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन क्वांटम कंप्यूटिंग की कोर टेक्नोलॉजीज हैं। सुपरपोजिशन क्लासिकल बिट सिर्फ एक स्टेट यानी एक अवस्था में होता है, या तो 0 या तो 1। क्वांटम बिट दोनों स्टेट्स में एक साथ हो सकते हैं, 0 और 1। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर मल्टीपल कैलकुलेशंस पैरेलली कर सकता है। एंटेंगलमेंट दो या ज़्यादा qubits क्वांटम एंटेंगलमेंट के द्वारा एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। अगर एक qubit की स्टेट बदलती है तो दूसरा qubit तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे दोनों कितनी भी दूर हों। इसकी ये खासियत क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और फास्ट कॉम्प्यूटेशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्वांटम इंटरफेरेंस क्वांटम स्टेट्स इंटरफेरेंस की वजह से मॉडिफाई हो सकती है, जो कैलकुलेशंस को सुधारने में मदद करती है। क्वांटम एल्गोरिदम्स इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके अनचाही अवस्थाओं को कैंसिल और डिज़ायर्ड आउटपुट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में फीचर बेसिक यूनिट क्लासिकल कंप्यूटिंग में बिट 0 या 1 अवस्था में रह सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में qubit 0 और 1 दोनों साथ में होते हैं या रह सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर क्लासिकल कंप्यूटिंग में सीक्वेंशियल कैलकुलेशन होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में पैरेलल कैलकुलेशन होती है। स्पीड क्लासिकल कंप्यूटिंग में लिमिटेड स्पीड होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में एक्सपोनेंशियली फास्ट स्पीड होती है। स्टोरेज क्लासिकल कंप्यूटिंग में बाइनरी स्टोरेज होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम स्टेट स्टोरेज होती है। एन्क्रिप्शन क्लासिकल कंप्यूटिंग में स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफी होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस 1. क्रिप्टोग्राफी क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स को तोड़ सकता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जिसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD कहते हैं, ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन का भविष्य हो सकता है। दूसरा, ड्रग डिस्कवरी और मेडिकल रिसर्च क्वांटम सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शंस को एक्यूरेटली एनालाइज कर सकती है। कैंसर ट्रीटमेंट और जेनेटिक एनालिसिस के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स AI को और पावरफुल बना सकते हैं। डाटा एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन फास्ट हो सकती है। चौथा, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस और रिस्क असेसमेंट के लिए क्वांटम एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लाइमेट मॉडलिंग और मटीरियल साइंस
क्वांटम कंप्यूटर्स एनवायरनमेंटल चेंजेस और मटेरियल प्रॉपर्टीज को सिम्युलेट कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद करेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स की मौजूदा चुनौतियां। हार्डवेयर डेवलपमेंट। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। एरर करेक्शन। क्यूबिट्स क्वांटम एरर्स और नॉइस से अफेक्ट होते हैं। कॉस्ट। क्वांटम कंप्यूटर बनाना और मेंटेन करना कॉस्टली है। लिमिटेड क्यूबिट स्टेबिलिटी। क्यूबिट्स को लंबे समय तक स्टेबल रखना एक चैलेंज है। टॉप कंपनीज जो क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप कर रही हैं। गूगल क्वांटम एआई, सिकमोर प्रोसेसर, क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर चुका है। IBM क्वांटम की क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। D-Wave क्वांटम एनीलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्वांटम, ये क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटेल क्वांटम हार्डवेयर और प्रोसेसर्स डेवलप कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन अगले 10-15 साल में ये टेक्नोलॉजी एन्क्रिप्शन, AI, हेल्थ केयर और साइंटिफिक डिस्कवरीज में एक क्रांति ला सकती है। क्लासिकल कंप्यूटर्स हमेशा जरूरी रहेंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति। इसमें हार्डवेयर में प्रगति हुई है। गूगल का विलो प्रोसेसर, जो 105 क्वांटम बिट यानी क्यूबिट का सुपरकंडक्टिंग क्वांटम चिप है। इसका मुख्य लाभ यह है कि जैसे जैसे क्यूबिट की संख्या बढ़ती है, त्रुटियों में तेजी से कमी आती है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। चीन का ओरिजिन वुकोंग तो 72 क्यूबिट का सुपरकंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है। जनवरी 2024 में क्लाउड पर लॉन्च होने के बाद से इसे 2 करोड़ से अधिक बार देखा गया। ये चीन की क्वांटम कंप्यूटिंग में बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। इस क्षेत्र में एरर करेक्शन में भी सुधार हुआ है। मिखाइल लुकिन और सेपेर इबाडी की टीम डेवलपमेंट। इन्होंने 48 लॉजिकल क्यूबिट के साथ एक क्वांटम प्रोसेसर विकसित किया है। ये प्रोसेसर रियल टाइम में त्रुटियों को ठीक करते हुए एल्गोरिदम को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें अल्ट्रा कोल्ड रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्वांटम ने न्यूट्रल एटम प्रोसेसर पर 24 इंटेंगल्ड लॉजिकल क्यूबिट का निर्माण किया। ये प्रणाली गणनाओं के दौरान एरर यानी त्रुटि का पता लगाने और सुधारने में सक्षम है। इसके कमर्शियल और प्रैक्टिकल उपयोग के लिए JP मॉर्गन चेस और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी हुई है। 56 क्यूबिट सिस्टम मॉडल H2 का उपयोग करके वास्तविक रैंडमनेस प्रदर्शित की है। इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी और जटिल समस्या समाधान में हो सकता है। उभरते क्वांटम हब्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख केंद्र सांता बारबरा कैलिफोर्निया, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम अनुसंधान केंद्र हैं। शिकागो, इलिनॉय क्वांटम और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स पार्क। बोस्टन, मैसाचुसेट्स में एनवीडिया का क्वांटम लैब। MIT और हार्वर्ड के साथ साझेदारी है। कॉलेज पार्क, मैरीलैंड, IONQ का मुख्यालय है। IONQ कंपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में काम करती है। बोल्डर, कोलोराडो में विश्वविद्यालयों और संघीय निवेश के साथ एक क्वांटम इंक्यूबेटर है। चुनौतियां और आगे का रास्ता। अभी भी क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से प्रयोगात्मक है। इसे पारंपरिक डिजिटल कंप्यूटरों पर व्यावहारिक लाभ दिखाना बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है। मतलब यह है कि 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हार्डवेयर त्रुटि सुधार और व्यावसायिक उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि इसे व्यापक उपयोग में लाने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से बिल्कुल अलग है और इसके पास ऐसे जटिल कार्य करने की क्षमता है जो वर्तमान में चल रहे कंप्यूटर्स के लिए असंभव है। क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता खास तौर पर इन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। 1.
सुपरफास्ट कंप्यूटेशन। क्वांटम कंप्यूटिंग की गणना की गति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए आरएसए एन्क्रिप्शन को तोड़ने में पारंपरिक कंप्यूटर को हजारों साल लग सकते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर इसे मिनटों में तोड़ सकता है। गूगल का सुप्रीमेसी दावा है कि 2019 में गूगल ने 200 सेकंड्स में ऐसी गणना की, जिसमें पारंपरिक कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। 2. क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षा। क्वांटम कंप्यूटर्स एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जैसे आरएसए और एएएस को तोड़ने में सक्षम हैं। शोर का एल्गोरिदम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके बड़ी संख्याओं का गुणनखंड निकालने में सक्षम है, जो मौजूदा क्रिप्टोग्राफी के लिए खतरा है। हालांकि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी विकसित हो रहा है, जो सुरक्षित संचार की नई संभावनाएं खोलता है। 3. दवा और सामग्री विज्ञान। क्वांटम सिमुलेशन अणुओं और रसायनों का सटीक मॉडलिंग कर सकता है, जिससे नई दवाओं का विकास तेज हो सकता है। प्रोटीन फोल्डिंग समस्या। ये समझना कि प्रोटीन कैसे मुड़ते हैं नई दवाओं और उपचारों के लिए महत्वपूर्ण है। 4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। क्वांटम कंप्यूटिंग डाटा प्रोसेसिंग की गति में सुधार कर सकता है और बड़े डाटा सेट पर जटिल एल्गोरिदम को तेजी से चलाने की क्षमता रखता है। मशीन लर्निंग में पैटर्न पहचान और अनुकूलन में इसका बड़ा योगदान है। 5. वित्तीय मॉडलिंग और जोखिम विश्लेषण। वित्तीय बाजारों में तेजी से गणना करके अनिश्चितता और जोखिम का बेहतर पूर्वानुमान लगा सकता है। निवेश रणनीतियों को अनुकूल बनाने के लिए डाटा के विभिन्न मॉडलों का एक साथ विश्लेषण कर सकता है। जलवायु मॉडलिंग और पूर्वानुमान। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की सटीक मॉडलिंग कर सकता है। मौसम और आपदा पूर्वानुमान में सुधार और कार्बन कैप्चर व जलवायु शमन तकनीकों में मदद कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। जटिल अनुकूलन समस्याओं को हल करने में मदद। मॉल और सेवाओं के कुशल आवंटन में सुधार। ट्रांसपोर्ट और वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने में सहायक है। चुनौतियाँ। त्रुटि सुधार यानी एरर करेक्शन। क्वांटम बिट्स बेहद संवेदनशील होते हैं और त्रुटियों को कम करना एक बड़ी चुनौती है। हार्डवेयर ड्यूरेबिलिटी। क्यूबिट्स को ठंडा रखने और बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए महंगे और जटिल सिस्टम की जरूरत होती है। क्वांटम एल्गोरिदम की कमी। व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त एल्गोरिदम अभी भी विकास के अधीन है। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग में अपार क्षमता है, लेकिन इसे व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए अभी और विकास की आवश्यकता है। जैसे जैसे हार्डवेयर में सुधार और एल्गोरिदम में प्रगति होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारत का क्वांटम कंप्यूटिंग का सफर। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। सरकारी अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के संयुक्त यानी जॉइंट प्रयासों से भारत इस अत्याधुनिक तकनीक में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। NQM यानी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन के मुख्य लक्ष्य हैं क्वांटम कंप्यूटिंग विकास, सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 8 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स वाले मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। सुरक्षित क्वांटम संचार। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ग्राउंड स्टेशंस के बीच उपग्रह आधारित क्वांटम सुरक्षित संचार स्थापित करना और मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर 2000 किलोमीटर तक इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD लागू करना है। क्वांटम सामग्री और उपकरणों का विकास। सुपरकंडक्टर, नवीन अर्धचालक संरचनाएं और टोपोलॉजिकल सामग्री जैसी अगली पीढ़ी की क्वांटम सामग्रियों का विकास करना है। अनुसंधान और विकास में प्रगति। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR,
मुंबई के सहयोग से सुपरकंडक्टिंग सर्किट प्रौद्योगिकी पर आधारित 6 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर का प्रदर्शन किया है। अंतरिक्ष विभाग यानी डीओएस ने 300 मीटर की दूरी पर मुक्त अंतरिक्ष क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसमें वास्तविक समय प्रोसेसिंग और क्वांटम सुरक्षित पाठ, छवियों और वीडियो कॉल का लाइव आदान प्रदान शामिल है। शैक्षणिक और प्रशिक्षण पहल। आईबीएम ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रति जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि QISKIT इंडिया वीक ऑफ क्वांटम, जिसमें लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया। इसके अलावा QISKIT पाठ्यपुस्तक तमिल, बंगाली और हिंदी में उपलब्ध कराई गई है, जिसे 2021 में भारतीय छात्रों द्वारा 30,000 से अधिक बार उपयोग किया गया। iHub, क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी ISAR पुणे के लगभग 13 अनुसंधान समूहों ने मिलकर क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की है। चुनौतियां और भविष्य की दिशा। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। तकनीकी जटिलता। क्वांटम कंप्यूटिंग की जटिलता और क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों की समझ में गहराई आवश्यक है। कौशल विकास। क्वांटम टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की कमी है, जिसे दूर करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्नत प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना आवश्यक है ताकि क्वांटम अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की सरकार, अनुसंधान संस्थान और निजी क्षेत्र मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी में देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन यानी नवाचार और प्रगति की उम्मीद है। क्वांटम कंप्यूटिंग में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं। इसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर का ये कार्यक्रम छात्रों को क्वांटम टेक्नोलॉजी में उन्नत रिसर्च और उद्योग के लिए प्रशिक्षित करता है। प्रवेश के लिए गेट परीक्षा में उत्तीर्णता और साक्षात्कार आवश्यक हैं। कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष 4 सेमेस्टर है। क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। IIT दिल्ली का ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। कार्यक्रम 29 जून 2025 से प्रारंभ होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेट प्रोग्राम IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों पर गहन अध्ययन प्रदान करता है। कार्यक्रम 22 फरवरी 2025 से शुरू होना था। क्वांटम एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफी NPTEL स्वयं। NPTEL के इस ऑनलाइन कोर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव और क्रिप्टोग्राफी में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई है। ये कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। क्वांटम कंप्यूटिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। IIT मद्रास का ये कार्यक्रम 12 सप्ताह के कोर्स के रूप में संरचित है, जो क्रमिक रूप से पेश किए जाते हैं। पहला कोर्स क्वांटम कंप्यूटिंग और किसकिट का परिचय से शुरू होता है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इच्छुक छात्रों को संबंधित संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये है क्वांटम कंप्यूटर के विषय में जानकारी। किसी दिन और अधिक जानकारी के साथ इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी वीडियो पहले ही बड़ा बन गया है और ज़्यादा बड़े वीडियो आप पसंद नहीं करते हो। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। धन्यवाद।